हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस लैब। आज हम करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैपिंग। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की मैपिंग कर ली है, जो कि हमारे वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ का पहला वीडियो था और हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड तरीके से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की मैपिंग की थी। ठीक उसी तरीके से हम अफ्रीका की भी ऐसे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैपिंग। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं अफ्रीका के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। सेकंड लार्जेस्ट का मतलब सेकंड लार्जेस्ट इन एरिया, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट है एशिया, देन अफ्रीका। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ से अफ्रीका की खास बात क्या है कि यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एक कॉन्टिनेंट से पास होते हैं, जो अफ्रीका सिर्फ अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें लैंड मास की, तो यहाँ पे जो हम लैंड मास देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इन सब में अफ्रीका का जो एरिया है वो 1/5 है, ठीक है। तो अफ्रीका 1/5 है टोटल लैंड मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पॉलिटिकल डिविजन्स की बात कर लें तो पॉलिटिकल डिविजन्स में जो कंट्रीज़ हैं, टोटल 54 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब हमने जहाँ पे वो बात की थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न की, इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना जो माउंटेन और प्लेट्यूज और बाकी सारी फिजिकल फीचर्स जो हैं उनकी मैपिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। पहला है वेस्टर्न सहारा, ठीक है। फिर मॉरिटानिया, फिर माली है, देन अल्जीरिया, देन नेक्स्ट कंट्री है नाइजर, उसके बाद लीबिया, देन फाइनली इजिप्ट। तो टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो कि जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा। अब अगर हम इक्वेटर की बात कर लें तो यहाँ पे टोटल 6 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर पास करता है। पहला है गबोन, देन वी हैव कॉन्गो, उसके बाद DRC जिसका मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन वी हैव युगांडा, देन कीनिया एंड देन सोमालिया, ठीक है। यहाँ पे जो आप सीक्वेंसिंग देख रहे हैं, सीक्वेंसिंग करेक्ट है, यानी जिस सीक्वेंस में यहाँ पे दिया हुआ कंट्रीज़ इसी सीक्वेंस में है, बट आप जो अपेरेंट पोजीशन यहाँ पे देख रहे हैं वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं होगा। जैसे सोमालिया कुछ यहाँ पे ऐसे आता है, बट हमने सोमालिया को यहाँ मेंशन करके रखा हुआ। तो ये सीक्वेंस करेक्ट है, बट एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ रिप्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है। अब इक्वेटर में हमने देखा 6 कंट्रीज़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमने 7 कंट्रीज़ देखा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हमें 4 कंट्रीज़ को देखना है, ठीक है। सबसे पहले नामीबिया है, देन बोत्सवाना है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर मोजाम्बिक है। तो टोटल 4 कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास कर रही हैं। तो 7 6 4, ठीक है। तो टोटल ये कंट्रीज़ हैं। अब हमें फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ाई करनी है। अब फिजिकल फीचर्स में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो माउंटेन्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। माउंटेन्स की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हैं वो हैं एटलस माउंटेन्स, ठीक है। ये एटलस माउंटेन्स जो हैं इनमें 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो हमारे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में मेंशन्ड है। पहला है हाई एटलस, दूसरा है मिडिल एटलस और यहाँ पे एक है एंटी एटलस, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हमें याद रखनी है एटलस को लेकर के, ये पूरे एटलस माउंटेन्स बनाते हैं जिनमें ये तीनों रेंजेस हैं, ठीक है। फिर अगला इम्पॉर्टेंट जो माउंटेन है वो है अहागर माउंटेन्स, जो कि थोड़ा सेंटर अफ्रीका में आता है। सेंटर तो नहीं कहेंगे, ये नॉर्थ रीजन ही है पूरा। तो यहाँ पे आता है ये अहागर माउंटेन्स, और ठीक इसके साउथ ईस्ट में आपको ताइबेस्ती मिल जाएगा, ताइबेस्ती माउंटेन्स, ठीक है। तो ये हो गए 3 माउंटेन्स, एटलस, अहागर, ताइबेस्ती। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 3 माउंटेन्स जो हमें याद रखने हैं वो हैं, पहला है फोतजलॉन, लोमा माउंटेन्स। इन दोनों माउंटेन्स के बारे में आप जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे पता चलेगा कि एल्फ्रेड वेगनर ने इन्हें कैसे एविडेंस के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो ये हो गया फोतजलॉन, लोमा माउंटेन्स, देन वी हैव अदमावा माउंटेन्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पे अगर इसको हम एटलस माने, अहागर, ताइबेस्ती, एटलस में हमें 3 रेंजेस,
तो टोटल अगर हम देखें तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 6 माउंटेन्स अभी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम साउथ की तरफ अगर चलें तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली का रीजन है, जहाँ से अफ्रीका जो है ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट एक न्यू क्रिएट होगा, ये पार्ट यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा क्योंकि कन्वेक्शनल करंट नीचे हैं। ठीक है, अब इनमें अगर हम देखें कॉन्टिनेंटल ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में, तो यहाँ पे एक माउंटेन चेन है जो बन रही है जिसका नाम उसी के नाम पे पड़ गया है रिफ्ट वैली के, जिसका नाम है ईस्ट रिफ्ट वैली। ठीक है, और ये है यहाँ पे वेस्ट रिफ्ट वैली। ये टोटल आपको याद रखना है, ये इन टोटल को कहते हैं, जो इन सबको मिला करके जो कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, अब इस पूरे कलेक्टिव जो एक ये नाम है, इसके अंडर में डिफरेंट माउंटेन्स हैं, जैसे कि ईस्ट रिफ्ट वैली है, फिर वेस्ट रिफ्ट वैली आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक यहाँ पे उसके जस्ट नीचे मितुम्बा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मुचिंगा है और यहाँ पे मटोपा हिल्स हैं। ठीक है, इन्हीं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में हमें 2 इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे हमें याद रखनी है, माउंट कीनिया याद रखना है और माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। ठीक है, 5895 मीटर्स की। और यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट पीक याद रखनी है, माउंट कीनिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो हमने ईस्ट रिफ्ट वैली, वेस्ट रिफ्ट वैली, ये माउंटेन्स हैं, नाम इनका रिफ्ट वैली है, असल में रिफ्ट वैली भी हैं ये, बट इनका नाम भी यही है। ठीक है, यहाँ पे 3 नाम जो एम से हैं, मितुम्बा, मुचिंगा और मटोपा हिल्स। ठीक है, इसके बाद जो दो इम्पॉर्टेंट बच जाते हैं माउंटेन्स, वो हैं एक ड्रेकेंसबर्ग जो आपके साउथ अफ्रीका में पड़ता है और एक यहाँ पे है ऑस माउंटेन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई माउंटेन्स की। अगर हम क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करें इन सारी चीज़ों को जो हमने अभी पढ़ा है, तो यहाँ पे हमने एटलस के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब शायद आपको दिख जाएगा क्लियरली। यहाँ पे हमने एटलस के बारे में पढ़ा, जहाँ 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, हाई एटलस है, मिडिल एटलस है और एंटी एटलस है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने हागर माउंटेन्स और ताइबेस्ती माउंटेन्स को पढ़ा। टोटल ये 3 हो जाते हैं जिनमें ये 3 रेंजेस हैं। ठीक है, फिर हमने फोता जलोन, लोमा माउंटेन्स और अदमावा माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में जाना, जहाँ पे डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं, जिसमें ईस्ट रिफ्ट वैली, वेस्ट रिफ्ट वैली, फिर 3 एम से नाम है, मितुम्बा, मुचिंगा और मटोपा हिल्स। ठीक है, फिर लास्ट में हमें 2 इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स को याद रखना है, यहाँ पे है आपका ड्रेकेंसबर्ग और ये है आपका ऑस माउंटेन्स। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट किलिमंजारो, और इसी के पास आपको माउंट कीनिया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो इससे हमारा माउंटेन्स का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हमें नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ना है जो कि हमारा प्लेट्यूज है। अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज के नाम याद रखने हैं, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको मिलेगा होगार प्लेट्यू। यहाँ पे अभी हमने एक माउंटेन के बारे में पढ़ा जिसका नाम था हागर माउंटेन्स। हागर माउंटेन्स जो है होगार प्लेट्यू पे हैं, और यहाँ पे हमने ताइबेस्ती माउंटेन्स के बारे में पढ़ा जो कि ताइबेस्ती प्लेट्यू भी वहाँ पे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है एयर प्लेट्यू, और यहाँ पे एक अदरार प्लेट्यू करके है। तो टोटल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस रीजन में आपको नॉर्थ में थोड़े 4 इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज मिल जाएंगे, होगार प्लेट्यू, ताइबेस्ती, एयर एंड अदरार प्लेट्यू। ठीक है, 4 ये हो गए। फिर अगर हम बात करें सेंट्रल अफ्रीका में तो हमें ये 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है जॉस प्लेट्यू। अदमावा माउंटेन्स के बारे में हमने जाना था अभी पहले, वहाँ पे अदमावा हाईलैंड्स हैं, उन्हीं के ऊपर अदमावा माउंटेन्स हैं। फिर यहाँ पे दारफूर प्लेट्यू है, फिर यहाँ पे इथियोपियन हाईलैंड्स हैं। ठीक है, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। अब फिर हमारे पास लास्ट में ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज बचते हैं जिनका नाम, जिसमें सबसे फेमस है जो आपने सुना होगा, कटंगा प्लेट्यू, फिर बी प्लेट्यू है, फिर ड्रेकेंसबर्ग प्लेट्यू जहाँ पे ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स भी हैं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4, 4, 3, यानी 11 प्लेट्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। होगार प्लेट्यू, ताइबेस्ती, एयर प्लेट्यू, अदरार प्लेट्यू, फिर हम यहाँ पे आते हैं जॉस प्लेट्यू, अदमावा हाईलैंड, दारफूर और इथियोपियन हाईलैंड। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका में
साउथ अफ्रीका मतलब ये रीजन साउथ अफ्रीका, कंट्री एक साउथ अफ्रीका यहाँ पे है, ठीक है। कटंगा प्लेट्यू, बी प्लेट्यू और ड्रैकेंसबर्ग प्लेट्यू। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज के बारे में, टोटल 11 है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है सेनेगल रिवर, यहाँ पे सेनेगल कंट्री है, ठीक है। आपको ये याद रखना है सेनेगल रिवर। फिर उसके बाद आपको याद रखना है नाइजर रिवर, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे आती है। और आपको एक चीज़ साथ ही साथ ये भी ध्यान देते हुए चलना है कि इनका माउथ कहाँ ओपन हो रहा है। जैसे सेनेगल रिवर का जो माउथ ओपन हो रहा है वो हो रहा है कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशन में, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे माउंटेन्स के बारे में हमने बात की थी, तो यहाँ पे फौता चलौन माउंटेन्स है जहाँ से ये रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। अब एक रिवर है इन दोनों रिवर्स के बाद नाइजर रिवर, ये भी अटलांटिक ओशन में ही इसका माउथ ओपन हो रहा है, ठीक है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ पे एक वोल्टा रिवर है, ठीक है, वोल्टा रिवर है। और ये जो लेक आप देख रहे हैं ये वोल्टा लेक है, ठीक है। लेक्स के बारे में अभी हम लोग अलग से बात करेंगे। तो यहाँ सेनेगल रिवर है, नाइजर रिवर और ये वोल्टा रिवर जहाँ पे वोल्टा लेक है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर की, कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर के बारे में ख़ास बात क्या है कि ये इक्वेटर को ट्वाइस कट करती है, इकलौती ऐसी रिवर है, ठीक है, इसलिए ये बहुत फेमस है। फिर उसके बाद अगर हम लोग नीचे साउथ में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है जाम्बेजी रिवर। और जाम्बेजी रिवर किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स है इस रिवर पे, ठीक है। फिर एक और रिवर है जो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर के साथ खास बात क्या है कि ये कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, यानी कट करती है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें ऑरेंज रिवर की, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जो हमारे साउथ में है वो है ऑरेंज रिवर। और ये इसका जो माउथ है वो ओपन होता है अटलांटिक ओशन में। और अगर आप लिम्पोपो रिवर देखेंगे तो वो इंडियन ओशन में है, ठीक है। ये आपका इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो ये जाम्बेजी रिवर भी इंडियन ओशन है, लिम्पोपो रिवर भी इंडियन ओशन है, ऑरेंज आपकी अटलांटिक ओशन में है, और कॉन्गो रिवर भी अटलांटिक ओशन में है। और यहाँ पे नाइजर और सेनेगल रिवर जो हमने यहाँ पे पढ़ी वो भी जो है अटलांटिक ओशन में है। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है वो है नाइल रिवर, जो कि 2 रिवर से मिल करके बनती है। पहली है वाइट नाइल, दूसरी है ब्लू नाइल, ठीक है, इन दोनों रिवर से। और इस रिवर के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लेक है जिसका नाम लेक नासिर है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डैम भी है जिसका नाम आसवान डैम है। तो ये तो हो गए रिवर्स के बारे में बातें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर हम एक साथ रिवाइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमने सेनेगल रिवर को देखा, फिर हमने नाइजर रिवर को देखा, फिर यहाँ पे वोल्टा रिवर है, फिर कॉन्गो रिवर, फिर जाम्बेजी रिवर जिस पे विक्टोरिया फॉल्स है, देन लिम्पोपो रिवर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, देन ऑरेंज रिवर, फिर उसके बाद वाइट नाइल और ब्लू नाइल रिवर जो कि कंबाइन होकर नाइल रिवर बनाती हैं, जिनके ऊपर एक लेक है, लेक नासिर, और एक आसमान डैम है, ठीक है। और याद रखेंगे कॉन्गो रिवर 2 बार इक्वेटर को कट करती है, ठीक है। ये तो हो गए रिवर्स के बारे में बात। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट गल्फ्स के बारे में देखना है, स्ट्रेट्स देखने हैं कौन कौन से हैं, कुछ सीज के बारे में देखना है, और कुछ पेनिनसुलास के बारे में हमें देखना है। यहाँ पे हमें पेनिनसुलास के बारे में देखना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करके चीज़ों को। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक मेडिटेरेनियन है, ठीक है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिससे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में। फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट में आपको एक रेड सी मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सीज़ यहाँ पे। फिर अगर हम स्टेट्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपको जिब्राल्टर स्टेट मिलेगा जो कि स्पेन को सेपरेट करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, या यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट कर रहा है, वो जिब्राल्टर स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट मिलेगा जिसका नाम बाबेल एल मंडब है, और वो यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। ये जो सऊदी अरेबिया का पेनिनसुला आप देख रहे हैं यहाँ पे, और बिटवीन अफ्रीका एंड आप एशिया कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं अरेबियन पेनिनसुला जो है इसमें, और अफ्रीका को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है वो बाब एल मंडब स्ट्रेट है, ठीक है।
अब ये तो हो गए दो इंपॉर्टेंट स्टेट, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चैनल है। चैनल और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस रहता है, स्ट्रेट जो होती है वो नैरो होती है और चैनल थोड़ा सा बड़ा होता है, विड्थ ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चैनल है जिसका नाम मोजाम्बिक चैनल है, जो मेडागास्कर को सेपरेट करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रेट और चैनल हो गए, पहला जिब्राल्टर हो गया, दूसरा हो गया हमारा बाब एल मंडब स्ट्रेट, और तीसरा हो गया मोजाम्बिक चैनल, और दो इंपॉर्टेंट सीज हो गए मेडिटेरेनियन और रेड सी। अब यहाँ पे कुछ गल्फ्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दो गल्फ तो यहाँ पे आपके मेडिटेरेनियन सी में हैं, पहला जिसका नाम है गल्फ ऑफ सिद्रा और दूसरा गल्फ ऑफ गिब्स, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट गल्फ यहाँ पे हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे रेड सी में, तो हमारे पास यहाँ पे एक है गल्फ ऑफ एडन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ एडन, सिद्रा और गिब्स, ये हो गया। अब इसी के साथ तीन इंपॉर्टेंट बे भी है, और वो है, पहला है हमारा वॉल्विस बे, दूसरा हेलेना बे और डेलागोवा बे, ठीक है। ये दोनों हमारे हैं, ये अटलांटिक ओशन में हैं, ठीक है, और ये हमारा इंडियन ओशन में है, डेलगोवा बे, ठीक है। और तो हमने क्या क्या बातें कर ली, हमने दो सीज के बारे में बात कर ली, दो हमने स्टेट्स देख लिए, और इन स्टेट्स के बाद हमने मोजाम्बिक चैनल देख लिया। उसके बाद फिर हमने इंपॉर्टेंट गल्फ्स देखे, सिद्रा, गिब्स और एडन, तीन इंपॉर्टेंट गल्फ देखे। फिर उसके बाद हमने तीन इंपॉर्टेंट बे देखे, एक वॉल्विस बे है, दूसरा है हेलेना बे और डेलागोवा बे, और ये कौन कौन से ओशन में है हमने ये भी देख लिया। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, हमें पेनिनसुला देखना है जिसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ इस पोर्शन में यहाँ इजिप्ट है, ठीक है। ये जो है ये इजिप्ट है, इजिप्ट का एक ये पार्ट है जिसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। और यहाँ पे इस पेनिनसुला के अगर इस पोर्शन में अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है, आपको याद रखना है। इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सुएज। और यहाँ से एक कैनाल बनाई गई थी जो कि मेडिटेरेनियन सी को ज्वाइन करती, जिसका नाम सुएज कैनाल है, ठीक है। इस पेनिनसुला को बीच से कट किया गया, नॉट कम्प्लीटली कट किया गया, बट एक यहाँ पे नैरो चैनल क्रिएट किया गया ताकि ये दोनों वाटर बॉडीज़ जो है कनेक्ट हो सकें, यानी गल्फ ऑफ सुएज और मेडिटेरेनियन सी जो कि रेड सी का पार्ट है कनेक्ट हो सकें, उसको कनेक्ट किया गया सुएज कैनाल से, ताकि जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम किया जा सके, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनका नाम कैनरी आइलैंड है, और ये कैनरी आइलैंड ग्रुप जो है वो स्पेन का है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बातें कर ली, यहाँ पे हमने सीज़ के बारे में देख लिया, हमने स्ट्रेट देख लिया, हमने मोजाम्बिक चैनल देखा, हमने गर्ल्स के बारे में बात किया, तीन गर्ल्स के बारे में, हमने तीन बे के बारे में बात किया, फिर हमने सिनाई पेनिनसुला के बारे में बात किया, फिर गल्फ ऑफ सुएज देखा हमने, फिर सुएज कैनाल देखा हमने किस तरीके से मेडिटेरियन सी और गल्फ ऑफ सुएज को ज्वाइन कर रहा है जो कि रेड सी का पार्ट है। फिर हमने लास्ट में कैनरी आइलैंड देखा जो कि स्पेन का है, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले तीन लैटिट्यूड्स को देखा जो इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर, देन कैप्रिकॉर्न। इसके बाद हमने देखा माउंटेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्लेट्यूज के बारे में बात किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बात किया, फिर हमने यहाँ पे गल्फ के बारे में बात किया, हमने सीज़ को देखा, हमने स्ट्रेट्स को देखा, और हमने एक चैनल देखा मोजाम्बिक चैनल, और फिर हमने सिनाई पेनिनसुला के बारे में बात किया, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला के बारे में बात किया हमने यहाँ पे, और हमने एक कैनरी आइलैंड के बारे में बात किया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ क्लियर है। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनके नंबर भी बहुत ज़्यादा हैं। दो चीज़ें हमें देखनी है, लेक देखना और सॉल्ट पैन देखना है। सॉल्ट पैन का मतलब क्या हुआ, जो जिसे हम नमक का रेगिस्तान बोलते हैं या सॉल्ट डेजर्ट भी कहा जा सकता है, तो उन्हें सॉल्ट पैन्स कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेक्स को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, जहाँ पे अभी हमने सिनाई पेनिनसुला देखा, ये पोर्शन सिनाई पेनिनसुला का, जहाँ पे यहाँ पे सुएज कैनाल बनाई गई, यहाँ पे हमने देखा सुएज गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, पहला है ग्रेट बिटर लेक, ठीक है, क्योंकि ये साइज में बड़ा है इसलिए इसका नाम ग्रेट है, और एक लिटिल बिटर लेक है, ठीक है। ये एक सेकेंड इसको ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलता है ग्रेट बिटर लेक और
लिटिल बिटर लेक कहाँ पे, सिनाई पेनिनसुला में, ठीक है। उसके बाद हमने नासिर लेक की बात की थी। नासिर लेक कहाँ पे था, नाइल रिवर पे था। नाइल रिवर किससे बनती है, ब्लू नाइल और वाइट नाइल के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और उस पर एक डैम था जिसका नाम आसवान डैम था, वो भी इंपॉर्टेंट डैम है, ठीक है। अब नासिर डैम और ग्रेट और लिटिल बिटर लेक के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और ये सारी लेक्स जो हैं ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में हैं, ठीक है। ये इसी वजह से क्रिएट ही हुई हैं क्योंकि ये रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, ये पोर्शन साइड में ब्रेक हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे लेक्स क्रिएट हो रही हैं और उसमें वाटर डिपॉजिट हुआ है। अब उसमें सबसे पहली लेक जो है नॉर्थ में वो है ताना लेक। आपको सीक्वेंस भी याद रखना है इसी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहली लेक है ताना लेक, उसके बाद आपको मिलती है तुर्काना लेक, ठीक है। ये ताना है, ये तुर्काना है। देन सबसे बड़ी लेक जो है यहाँ पे मिलेगी आपको वो है विक्टोरिया लेक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे तो ताना, तुर्काना, फिर उसके बाद यहाँ पे एल्बर्ट लेक आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एडवर्ड लेक है, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया लेक है, फिर कीवू लेक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम टंगानियाका लेक है, ठीक है। और यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक न्यासा, इसको मलावी लेक भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मेंशन नहीं है, ये है लेक रुकवा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये लेक है, ठीक है, टंगानियाका, लेक रुकवा और न्यासा लेक। फिर लेक करीबा, ठीक है। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट लेक्स जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ग्रेट और लिटिल और बिटर लेक देखा हमने, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर लेक हमने देखा। फिर हमने नासिर लेक देखा, फिर हमने ताना देखा, फिर तुर्काना देखा, फिर हमने एल्बर्ट देखा, फिर एडवर्ड, फिर विक्टोरिया है, फिर कीवू आ जाता है, कीवू के बाद टंगानियाका है, फिर उसके बाद लेक रुकवा है, देन वी हैव न्यासा यानी मलावी लेक जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद लेक करीबा है, ठीक है। अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट लेक्स और हैं, एक है लेक चैड, ठीक है, और एक है लेक वोल्टा जो हमने बात की थी, रिवर वोल्टा जो हमने बात की थी, उस रिवर से फॉर्म होता है ये लेक वोल्टा, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास कितने लेक्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लेक्स, ठीक है। किस लिए हम लोग ये नंबरिंग करते हैं, ताकि हमें चीज़ें याद रहेंगी आखिर टोटल क्वांटिटी क्या है जो हमने पढ़ी है, ठीक है। तो 15 लेक्स हमने पढ़ ली यहाँ पे। अब हमें जो पढ़ना है वो कुछ सॉल्ट पैन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट पैन है ये है मकगादिक गादी सॉल्ट पैन, ठीक है। और दूसरा है इतोशा सॉल्ट पैन। इसकी आप फोटो सर्च करके देख सकते हैं, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत बड़ा, इतोशा सॉल्ट पैन। और मकगादी गादी सॉल्ट पैन एक ये हो गया, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट सॉल्ट पैन्स आपको याद रखने हैं। इसी के साथ साथ 3 हमें स्वैम्प याद रखने हैं, ठीक है। एक है ओकावांगो स्वैम्प, आपको याद रखना है यहाँ पे है, ठीक है। फिर मसीना स्वैम्प वो यहाँ पे है, और एक सड स्वैम्प है, ठीक है। ये सूडान के साउथ में पड़ता है, तो यहाँ पे सड स्वैम्प है। तो 3 स्वैम्प हमने पढ़ लिए, 15 लेक्स हमने पढ़ ली और 2 सॉल्ट पैन हमने पढ़ा, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से सॉल्ट पैन रिवाइज कर लेते हैं, मकगादी गादी सॉल्ट पैन, इतोशा पैन, फिर स्वैम्प्स के बारे में देख लें, ओकावांगो स्वैम्प, मसीना स्वैम्प, और ये जो है ये हमारा सड स्वैम्प है, ठीक है, SUDD सड स्वैम्प, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और हमें कवर करना है डेजर्ट्स, और डेजर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स यहाँ पे हैं। एक तो ये रीजन जो है ये हमारा जो है ये डेजर्ट रीजन है, सहारा डेजर्ट जिसे बोलते हैं। इस सहारा डेजर्ट में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं डिफरेंट, बट यहाँ पे हमें 3 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स को याद रखना है जो मेंशन हमारे एटलस में। एक है चेक डेजर्ट है, दूसरा है लिबियन डेजर्ट और तीसरा है न्यूबियन डेजर्ट, ठीक है। ये 3 डेजर्ट यहाँ पे होगा। फिर साउथ में 3 इम्पॉर्टेंट डेजर्ट हैं जिनमें 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कालाहारी और नामीब डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट आपको यहाँ मिलेगा और नामीब डेजर्ट जो है वो कोस्टल एरिया में मिलेगा, किसके, अफ्रीका के साउथ, यहाँ पे साउथ अफ्रीका का मतलब रीजन साउथ अफ्रीका, नॉट कंट्री। अब यहाँ पे आपको एक और डेजर्ट मिलता है, सेमी एरिड रीजन मिलता है जिसका नाम है ग्रेट कारू, ठीक है।
तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अगर सहारा को भी काउंट करें टोटल 6 हैं। ये सहारा बड़ा रीजन है, इसमें हम 3 डेजर्ट्स के बारे में बात करते हैं, चेक डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट और नूबियन डेजर्ट। फिर अगर हम साउथ में आ जाएं तो हमें यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट और ग्रेट कारू डेजर्ट। ठीक है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इन 6 डेजर्ट्स के बाद। अब हमें देखना है थोड़ा ओवरऑल मेजर मिनरल्स हमें देखना है अफ्रीका में कौन कौन से हैं, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे। पहला तो आपका फॉस्फेट है, जो आपको मोरक्को के रीजन में यहाँ पे मिल जाएगा और वेस्टर्न सहारा के रीजन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको आयरन ओर का रीजन आपको मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें जहाँ पे कोस्टल एरिया है और ये मेडिटेरेनियन सी का रीजन जो है, यहाँ पे आपको पेट्रोलियम एंड गैस मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे ये सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे, बट मैंने एक मोटा मोटा आपको एक ओवरऑल व्यू दिया है कि हाँ एक आइडिया है कहाँ पे है। फिर यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे गोल्ड मिलेगा, जिसकी वजह से इस रीजन का नाम गोल्ड कोस्ट भी है। और गोल्ड आपको साउथ में भी मिलेगा, जहाँ पे साउथ अफ्रीका कंट्री है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ग्रेट कारू डेजर्ट के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे हमने नामीब डेजर्ट के बारे में पढ़ा और यहाँ पे हमने कालाहारी डेजर्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे ये जो रीजन है, पिंक रीजन आप देख रहे हैं, ये डायमंड के लिए फेमस है ये रीजन। और सेंटर में आप देख जो रहे हैं कोबाल्ट का रीजन है। यहाँ पे ये रीजन जो पड़ता है ये कॉन्गो में पड़ता है रीजन। और ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर शायद कोबाल्ट के ऊपर कि कहाँ पे है, अफ्रीका के ऊपर पूछा था। ठीक है, तो ये कुछ मेजर मिनरल्स हो गए। पेट्रोलियम आपको इस रीजन में मिल रहा है, पेट्रोलियम एंड गैस। यहाँ पे आपको फॉस्फेट मिल रहा है, यहाँ पे आपको आयरन ओर मिल रहा है। गोल्ड आपको 2 जगह पे यहाँ पे देखने को मिलेगा, डायमंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और कोबाल्ट यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी ये मिनरल डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे अफ्रीका में, और इसके साथ एडिशनल मिनरल्स और हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अफ्रीका रिसोर्स रिच कंट्री है, बट हम एक मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, फिर आखिरी मैप जो हमें देखना है वो हमें देखना है क्लाइमेटिक जोन्स का। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, अफ्रीका से ये जो रीजन है अराउंड इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको कॉन्गो फॉरेस्ट है। ठीक है, इसके ठीक सराउंडिंग रीजन में यहाँ पे आपको सवाना रीजन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रासलैंड है, ठीक है, सवाना ग्रासेस, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा आपको सेमी डेजर्ट मिलेगा, जो कि ट्रांजिशन जोन है बिटवीन ग्रासलैंड और डेजर्ट रीजन के बीच में। यहाँ पे भी आप देखेंगे सवाना यहाँ पे, सेमी डेजर्ट रीजन यहाँ पे और डेजर्ट यहाँ पे। तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन डेजर्ट और ग्रासलैंड जो है आपको सेमी डेजर्ट्स मिल जाएंगे। और इस वाले पोर्शन को यहाँ जो नॉर्थ में आप देख रहे हैं सेमी डेजर्ट, इसको साहिल रीजन कहते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी आपको सेमी डेजर्ट का रीजन मिलेगा, बट साहिल रीजन इस वाले एरिया को कहा जाता है। ठीक है, सेमी डेजर्ट वाले रीजन्स को। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे डेजर्ट है। ठीक है, ग्रेट ये सहारा डेजर्ट, जहाँ पे हमने 3 डेजर्ट के बारे में बात किया। यहाँ पे आपका चेक डेजर्ट है, यहाँ लीबियन डेजर्ट है और यहाँ नूबियन डेजर्ट है। बाकी और भी डेजर्ट्स हैं, बट हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से वो 3 थे। ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा तो आपने यहाँ पे पढ़ा था नामीब डेजर्ट के बारे में, और यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आपने कालाहारी डेजर्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इस रीजन में हमने कहीं पढ़ा है ग्रेट कारू के बारे में। ठीक है, एक डेजर्ट यहाँ था। अब ये जो थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन पर्पल में आप देख रहे हैं, ये है मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग में है। बट इसी के साथ ही साथ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आप यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, साउथ में अफ्रीका में। ठीक है, तो इस फाइनल मैप के साथ हमारा जो मैपिंग का सेक्शन है अफ्रीका का वो कंप्लीट होता है। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई और आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद भी रह जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, और एक फाइनल वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको एक साथ करेंगे, 1 शॉट वीडियो रहेगा वो। बट फ़िलहाल के लिए अभी आप साथ साथ में चीज़ों को पढ़ते चलिए, समझते चलिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट करेगी।
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है या अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हमें करना है वो हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन, देन वी विल कवर एशिया एंड यूरोप, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।